अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द चैनल once again। आज हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम स्टार्ट करने वाले हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम ये एक टेक्निक है सी प्लस प्लस में। इसमें जो हम प्रोग्राम लिखते हैं वो ऑब्जेक्ट के बेस पे लिखते हैं। ऑब्जेक्ट एक्चुअली कलेक्शन है हमारे वेरिएबल्स का और फंक्शन का। ऑब्जेक्ट एक पर्सन को रिप्रेजेंट करता है या एक जगह। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो डेटा होता है, जो हमारा फंक्शन होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, वो ग्रुप होते हैं। अभी तक हमने जितने भी प्रोग्राम चुके हैं उन सारों में डेटा और फंक्शन होते हैं वो अलग अलग थे, और यहाँ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में वो सारा डेटा ग्रुप होगा। ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है ये इजी है और मॉडिफाइबल है। इसके कुछ फीचर्स हैं जैसे कि ऑब्जेक्ट हैं, क्लासेस हैं, रीयूजेबिलिटी है। इसमें हम डेटा को हाइड कर सकते हैं यूज़र से। अननेसेसरी जितने भी डेटा है उसको हाइड कर सकते हैं, और इसमें पॉलीमॉर्फिज्म है। ये सारे इसके फीचर हैं और हम ये आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है। और आज हम स्टार्ट लेते हैं क्लासेस से। क्लासेस ये एक कलेक्शन है फंक्शन का और ऑब्जेक्ट का और उसका जो हुसूसियात है उसका। तो इस चीज़ को, इस कलेक्शन को हम क्लास कहते हैं। और क्लास हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि जो ऑब्जेक्ट के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो हुसूसियात है, उसको डिफाइन कर सके क्लास के थ्रू। क्लास के जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो इंस्टेंस है क्लास के। मिसाल के तौर पे मैंने एक क्लास बनाया, उसका ऑब्जेक्ट बनाया अली। अली ये एक इंस्टेंस है क्लास का। तो स्क्रीन पर चलते हैं और इसे प्रैक्टिकली देख लेते हैं। पहले तो इसका डिक्लेरेशन किस तरह है। मेन फंक्शन से बाहर आपने एक कीवर्ड यूज़ करना है क्लास नाम से। जिस तरह वेरिएबल से पहले आप डेटा टाइप लिखते हैं, उसी तरह आपने ये कीवर्ड यूज़ करना है क्लास। उसके बाद आपने क्लास का नेम देना है, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक नेम देना है। जो नेम आप देना चाहते हैं दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं लिख रहा हूँ प्रिंट, मैं लिख रहा हूँ एवरेज, मैं यहाँ पे उस्मान लिख सकता हूँ, अपना नेम दे सकता हूँ, कुछ भी नेम इसको मैं दे सकता हूँ। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ प्रिंट, इसका बॉडी, करली ब्रेसेस, स्टार्ट, एंड, और एंड में आपने टर्मिनेटर लगाना है। ये है क्लास। क्लासेस के अंदर हमारा जो है डेटा होता है और फंक्शन होते हैं। उस फंक्शन को यूज़ करने के लिए हमें एक एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ करना पड़ेगा। एक्सेस स्पेसिफायर एक्चुअली है क्या, आप यूँ समझ लें कि ये एक ऐसा प्रोवाइडर है कि आपका जो वेरिएबल है, जो फंक्शन है, डेटा को, उस फंक्शन को एक लिमिट दे रहा है कि आप ये वेरिएबल कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, इन फंक्शन को आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, इन डेटा और फंक्शन को आप कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। ये एक लिमिट दे रहा है इनको। इसमें दो है, एक प्राइवेट है, एक पब्लिक है। प्राइवेट वो स्पेसिफायर है जिसके अंदर जो भी है, जो आपने डेटा डिक्लेयर की है, फंक्शन डिक्लेयर की है, वो उस क्लास के अंदर एक्सेसिबल होगा। बाहर से अगर कोई आएगा तो उसको ये एक्सेसिबल नहीं होगा। और पब्लिक के अंदर अगर आपने डेटा लिखा और फंक्शन लिखा तो वो कहीं से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पब्लिक, और फुल कलाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ वाइड, और इसका प्रिंट मैसेज के नाम से, इसका एक बॉडी है, और यहाँ पे मैं एक मैसेज दे रहा हूँ फंक्शन सक्सेस। इस क्लास को एक्सेस करने के लिए आपको इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ये क्लास आपने यहाँ पे बनाया, इसके अंदर आपने एक्सेस स्पेसिफायर लगाया, उसके अंदर आपने फंक्शन भी डिक्लेयर कर लिया। ये जो कोडिंग है, ये जो प्रोग्राम है, ये जो क्लास है, इसने पीछे मेमोरी में कोई जगह नहीं लेगा। ये उस वक्त तक कोई जगह नहीं लेगा, उस वक्त तक आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते जब तक आपने इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाया। इसका ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपने मेन फंक्शन के अंदर आना। ऑब्जेक्ट बनाने का सिंपल तरीका ये है कि आपने क्लास का नेम लिखना है, और नेम के बाद क्लास का जो नेम है उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट का भी नेम लिखना है। ऑब्जेक्ट का नेम आप उस्मान लिख सकते हैं, आप अली लिख सकते हैं,
लिख सकते हैं और ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं, जो आपकी मर्ज़ी है। आपने जो नेम देना है वही आपने यहाँ पे देना है। मैं यहाँ पे ओबीजे लिख रहा हूँ, ओबीजे मीन ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे टर्मिनेट। अब उस क्लास को मैं एक्सेस करना चाहता हूँ, उस क्लास के जो फंक्शन है, जो डेटा है, जो मेंबर फंक्शन है, उसको एक्सेस करना चाहता हूँ। तो उसको एक्सेस करने के लिए आपने यहाँ पे लिखना है ओबीजे, और यहाँ पे ओबीजे लिखना है। ओबीजे के बाद आपने डॉट ऑपरेटर लिखना है। डॉट ऑपरेटर के लिखने के बाद ये आईडीई जो है ये आपको खुद ये प्रोवाइड करता है कि उस क्लास में किया गया है, और ये जो ऑब्जेक्ट बनाया है जिस क्लास का, उस क्लास के अंदर ये फंक्शन है। यहाँ पे फिलहाल एक ही फंक्शन है, मैं इसको एक्सेस करना चाहता हूँ। ये प्रिंट मैसेज वहाँ पे एक फंक्शन है, इसको मैं एक्सेस कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। इसने मुझे दे दिया फंक्शन सक्सेस। उस क्लास के अंदर ये फंक्शन था, वो मैंने एक्सेस कर लिया। और यहाँ पे एक है प्राइवेट स्पेसिफायर इंट एक्स वाई और रिजल्ट। मिसाल के तौर पर अगर मैंने यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा एक और क्लास बनाया तो उसके अंदर मैं ये वेरिएबल एक्सेस नहीं कर सकता। उसके अंदर मैं ये वेरिएबल एक्सेस नहीं कर सकता क्योंकि ये प्राइवेट है। ये जो वेरिएबल है ये सिर्फ इस क्लास के अंदर एक्सेसिबल है, इसके बाहर आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते। इवन आप इस यहाँ मेन फंक्शन के अंदर भी आप ये एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये था प्राइवेट और ये था पब्लिक, ये दोनों स्पेसिफायर है, एक्सेस स्पेसिफायर, एक्सेस स्पेसिफायर, और ये है मेंबर फंक्शन। अब मैं आपको ये प्राइवेट के अंदर जो वेरिएबल है मैं इसको एक्सेस करके आपको दिखा रहा हूँ कि ये मैं मेन फंक्शन से बाहर से इसको एक्सेस कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। चलो मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ, यहाँ पे एक फंक्शन भी डिक्लेयर कर देते हैं, वाइड टेस्ट, क्योंकि यार इसको हम टेस्ट करने वाले हैं कि ये एक्सेस हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। सी आउट एंटर ए एंड बी। मैंने यूज़र से 2 नंबर लेने हैं, इन लाइन, और यहाँ CM के थ्रू मैंने इसको ए बी और इन दोनों को रिजल्ट इक्वल टू ए प्लस बी। चलो अब मैं यहाँ पे ओबीजे डॉट टेस्ट ये मैं एक्सेस कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, इसको एग्जीक्यूट करके देखो। यहाँ पे इसने मुझे एरर दे दिया। यहाँ पे नीचे आप देखें ये कह रहा है कि ये जो फंक्शन है ये प्राइवेट है, ये आप एक्सेस नहीं कर सकते। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर ये एक फीचर है कि आप यूज़र से अननेसेसरी डेटा जो है वो आप हाइड कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने फंक्शन लिखा, ये फंक्शन मैंने लिखा यहाँ पे, ये जो है ये एक्सेस स्पेसिफायर है। ये एक्सेस स्पेसिफायर है और ये फंक्शन। इसके अंदर मैंने ये जो फंक्शन लिखा है, डिफिनीशन है इसका, अगर ये मैं बाहर लिखूँ, इसके अंदर नहीं बाहर लिखूँ, तो क्या ये मैं एक्सेस कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? हाँ, आप कर सकते हैं। इसको बाहर से भी आप एक्सेस कर सकते हैं। आपने जस्ट करना क्या है कि इसके क्लास के अंदर आपने इसको डिक्लेयर करना है, मेन फंक्शन से आपने इसको कॉल करना है, और इसका जो डिफिनीशन है वो आपने क्लास के बाहर लिखना है। किस तरह मैंने फंक्शन को डिक्लेयर किया, आप यूँ समझ लें कि ये मैंने डिक्लेयर किया।
मैं क्लास से बाहर आ चुका हूँ और मेन फंक्शन से भी मैं बाहर हूँ। और यहाँ से ये जो टेस्ट फंक्शन है इसको हटा रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि मैंने जो फंक्शन डिक्लेयर की है क्लास के अंदर उसका डिफिनीशन आप यहाँ पे उसके बाहर लिखना चाहते हैं, तो इसका तरीका है कि आपने वाइड लिखना है और वाइड लिखने के बाद आपने क्लास का नेम लिखने के बाद आपने यहाँ पे स्कोप रिजोल्यूशन लगाना है। स्कोप रिजोल्यूशन के बाद आपने उस फंक्शन का नाम लिखना है, उस फंक्शन का नाम लिखना है और उसके बॉडी के अंदर आपने जो लिखना है वो आपने लिखना है, जो आपको चाहिए वो आपने लिखना है। मैं इसको एग्जीक्यूट करके आपको दिखा रहा हूँ, मैं इसको एग्जीक्यूट करके आपको दिखा रहा हूँ। फंक्शन इज सक्सेस। इसका डिक्लेरेशन जो है वो क्लास के अंदर है, डिफिनीशन क्लास के बाहर है और मेन फंक्शन से ये कॉल हो चुका है, ठीक है। तो उसको जोड़ने के लिए, अटैच करने के लिए आपने यहाँ पे स्कोप रिजोल्यूशन लगाना है, ठीक है। इसको लिंक करने के लिए आपने स्कोप रिजोल्यूशन लगाना है। यहाँ पे वाइड लिखना है और क्लास का नेम लिखना है और यहाँ पे स्कोप रिजोल्यूशन और फिर आपने फंक्शन का नेम लिखना है और उसके बाद जो बॉडी है उसके अंदर जो स्टेटमेंट आपने लिखना है वही आपने लिखना है। अब ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे मैं एक शॉर्ट प्रोग्राम लिख लेता हूँ, ठीक है। एज एग्जाम्पल मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ, इसको भी हटा रहा हूँ मैं और यहाँ पे इस क्लास का नेम जो है मैं मार्क्स लिखना चाहता हूँ और पब्लिक के अंदर मैं लिख रहा हूँ वाइड। पहले मैं यहाँ पे कुछ नंबर लिखना चाहता हूँ, लिख रहा हूँ sub1, sub2, sub3 भी सब्जेक्ट और इसका रिजल्ट एक प्लॉट लेते हैं, प्लॉट उसका रिजल्ट और यहाँ पे मैं फंक्शन डिक्लेयर कर रहा हूँ, फंक्शन में इनपुट नाम से और उसके अंदर काउट इंटर सब्जेक्ट 1 मार्क्स देन मैं यहाँ से इसको CN यहाँ पे लिखा हूँ सब1 और यहाँ पे इसको मैं अभी कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे इसको कर लेते हैं सब2 और इसको करते हैं सब3 और इसको भी कर लेते हैं 2, इसको कर लेते हैं 3। ये एक फंक्शन है जिसके अंदर मैं यूज़र से इनपुट ले रहा हूँ और एक और फंक्शन यहाँ पे डिक्लेयर कर रहा हूँ जिसमें मैंने इसका रिजल्ट निकालना है, मीन कैलकुलेशन करना है, जिस कैलकुलेशन करना है यहाँ पे। चलो यहाँ पे जिस कार लिख लेते हैं ताकि वहाँ लिखने की आसानी हो। और अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि रिज़ल्ट इज इक्वल टू सब प्लस सब1 प्लस सब2 प्लस सब3 और इनको ब्रैकेट में डालना है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये, और फिर इसको डिवाइड करना है 3.0 और फिर इससे जो भी आता है वो इसका जो एवरेज आता है वो मैंने रिजल्ट में डालना है और फिर इसको यहाँ पे प्रिंट करना है, प्रिंट वाइड प्रिंट
पे लिखना है रिजल्ट, यहाँ पे जो एवरेज आता है वही लिखना है। और यहाँ पे ऐसे करते हैं कि एक फंक्शन और भी लिख लेते हैं कि प्रिंट सब मार्क्स, सब मार्क्स, और इसका बॉडी और यहाँ पे लिखना था सी आउट सब वन मार्क्स इज इक्वल टू सब वन, और इसको यहाँ लाइन। चलो मैं इसको अब कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पे लिखा हूँ 2 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2। और अब इनको मैंने कॉल भी करना है। ये यहाँ पे कितने फंक्शन हैं? एक फंक्शन है इनपुट का, जिसके अंदर मैं यूज़र से इनपुट ले रहा हूँ सब्जेक्ट्स का। उसके बाद प्रिंट सब्जेक्ट मार्क, 3 सब्जेक्ट हैं, हर एक का कितने कितने मार्क्स, उसको प्रिंट करना है। उसके बाद इसका कैलकुलेशन करना है, क्योंकि इसका एवरेज निकालना है, तो उसका एवरेज निकाल के रिज़ल्ट में डालना है। और फिर उसके बाद उस रिज़ल्ट को प्रिंट भी करना है। तो यहाँ पे ये 1 2 3 4 फंक्शन है। और अब इसको मार्क्स इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं पहले क्लास का, ताकि हम ये फंक्शन जो है ये एक्सेस कर सकें। और यहाँ पे obj लिखते हैं, और यहाँ पे आप देखते हैं obj डॉट, पहले मैंने इनपुट फंक्शन और obj डॉट, उसके बाद नहीं, उसके बाद मैंने यहाँ पे वाइड में भूल चुका हूँ, वाइड, और ये यहाँ पे लिखता है प्रिंट सब मार्क्स, और उसके बाद obj डॉट मार्क्स के बाद नहीं, यहाँ पे वाइड खाल, हाँ यहाँ पे लिखना है खाल, और उसके बाद obj डॉट, और उसका जो प्रिंट है इसको प्रिंट भी करना है। एक हो गया इनपुट, दूसरा सब्जेक्ट मार्क्स, और उसके बाद कैलकुलेशन, और उसके बाद उसका जो रिज़ल्ट है उसको प्रिंट करना है। चलो अब मैं इसको ये मुझसे सब्जेक्ट का मार्क्स मांग रहा है, मैंने 78 और इसमें 80 और इसमें लगभग 96, ये हो गया 3 सब्जेक्ट का मार्क्स। इन 3 सब्जेक्ट्स में एक में 78 है और एक में 80 है और एक में 96 है, और इसका जो एवरेज आता है वो है 84.6, ये इसका एवरेज होगा। अब ये कितना इजी है, ये हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो टेक्निक है उसके थ्रू हमने ये प्रोग्राम बनाया। एक तो ये कितना क्लीन नज़र आता है और एक कितना अच्छा लग रहा है, और एक अगर किसी को आप समझाना चाहते हैं तो कितना अच्छा लग रहा है कि ये इनपुट है, मीन कि ये फंक्शन जस्ट इनपुट के लिए है। ये फंक्शन जो है ये सब सब्जेक्ट का जो मार्क्स है जो आपने इनपुट दी है ये वो उसके लिए है, और वहाँ पे जो वेरिएबल में जो डेटा स्टोर है उनके लिए है। और इसके बाद ये कॉल जो है ये कैलकुलेशन के लिए है, क्योंकि इन सब्जेक्ट का जो मार्क्स है उनका जो ये सब्जेक्ट जो है उसका रिज़ल्ट एवरेज निकालना है। तो यहाँ पे ये कैलकुलेशन हो चुका है, और उसका जो रिज़ल्ट आता है वो मैंने रिज़ल्ट वेरिएबल में डाला, और उसके बाद मैंने उन रिज़ल्ट को प्रिंट भी करना है, तो उसके लिए मैंने अलग फंक्शन बनाया प्रिंट नाम से, तो उसको मैंने प्रिंट भी कर लिया। और मेन फंक्शन के आप देखें कि मैंने क्लास नेम लिख लिया, और उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट बनाया, और उस ऑब्जेक्ट के ज़रिए मैंने उन सारे फंक्शन को एक्सेस कर दिया। तो ये था ये शॉर्ट सा प्रोग्राम यहाँ तक, और मुझे उम्मीद है कि आपको क्लास और उसका ऑब्जेक्ट समझ आया होगा, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टेक्निक भी आपको समझ आया होगा।
Thank you so much for watching.